वो कंकाल के साथ सोती थी। वो कंकाल के साथ जागती थी। वो कंकाल के साथ हंसती थी। एक औरत की खौफनाक मिस्ट्री। औरत 1 साल से एक खौफनाक राज के साथ जी रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो जिस घर में रह रही है उसी घर में उसके साथ रहता है एक कंकाल। और जब इस खौफनाक राज के रहस्य से पर्दा उठा तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। जमीन के अंदर दफन एक खौफनाक राज की ये कहानी आपको दहला देगी। 1 साल से इस घर में दफन था एक कंकाल और उस कंकाल के साथ इसी घर में रह रही थी एक औरत। वो कंकाल के साथ सोती थी, वो कंकाल के साथ जागती थी, वो कंकाल के साथ ही अपना हर काम करती थी। लेकिन इसके बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चला। 1 साल तक, पूरे 1 साल तक उस औरत ने जमीन में दफन उस कंकाल के साथ ही एक खौफनाक राज को भी छुपाए रखा। लेकिन अब जमीन में गड़े उस कंकाल के साथ ही वो खौफनाक राज भी सामने आ गया है। राज उस खूनी खेल का जिसकी कहानी बेहद डरावनी है। रायपुर के इस घर में दफन एक खौफनाक राज की कहानी दुनिया के सामने उजागर हो गई है। जी हां, इस घर के अंदर 1.5 फुट जमीन के नीचे जो कंकाल दफन था वो इसी औरत की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया है। नाम है मनप्रीत। पुलिस के मुताबिक ये कंकाल मनप्रीत के पति राजविंदर सिंह का है। वही राजविंदर सिंह जो 1 साल पहले बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। घर वाले उसकी तलाश में जहां तहां भटक रहे थे। लेकिन अब पता चला है कि राजविंदर को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद घर के अंदर ही दफन कर दिया गया था। घर के अंदर 1.5 फुट जमीन के नीचे दफन एक कंकाल की यह कहानी बेहद ही डरावनी है। रायपुर पुलिस के रिकॉर्ड में जो राजविंदर सिंह पिछले 1 साल से गुमशुदा था, पुलिस उसी राजविंदर सिंह के कंकाल को अब जमीन खोद कर निकाल रही है। पुलिस की माने तो राजविंदर की हत्या उसकी पत्नी मनप्रीत ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। मनप्रीत दुनिया की नजरों से अपने इस खूनी खेल को छुपा कर रखना चाहती थी और इसीलिए उसने हत्या के बाद राजविंदर की लाश को घर के अंदर ही एक कमरे में दफन कर दिया। हमको 3 दिन पहले शिकायत मिली मृतक के भाई की ओर से कि 1 साल से उनका भाई दिख नहीं रहा है और उनको शक है कि भाई की मौत हो गई है। जो मृतक है उनका नाम राजविंदर सिंह है और मौत होने के पश्चात उनके भाई की डेड बॉडी को वहीं घर ही में दफना दिया गया है। उसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपनी अग्रिम कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक अपने पति राजविंदर सिंह की हत्या के बाद मनप्रीत ने बेहद ही शातिराना अंदाज में उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। लाश की बदबू खत्म करने के लिए मनप्रीत कमरे में हमेशा अगरबत्ती जलाए रहती थी ताकि किसी को शक ना हो सके। पुलिस की जांच में राजविंदर की पत्नी मनप्रीत के अलावा एक अन्य शख्स का नाम भी सामने आ रहा है जिसे मनप्रीत का प्रेमी बताया जा रहा है। मृतक के भाई का आरोप है कि मनप्रीत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजविंदर को जहर देकर मारा है। पुलिस अब इस बात की पुष्टि के लिए हड्डियों और मिट्टी के सैंपल की फॉरेंसिक जांच कर पा रही है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उनको हत्या की आशंका है और उसी संबंध में उन्होंने शिकायत दी थी और शिकायत पर से ही शव का उत्खनन कराया गया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके मर्ग कायम किया गया है। एफएसएल जांच हेतु कंकाल और मिट्टी भेजी गई है। जैसा रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इसकी पुष्टि एफएसएल से हो पाएगी कि क्या खिलाया गया था, किस तरह का द्रव्य था
और इस तरह के आरोप परिजन लगाए हैं और उसकी पुष्टि की जा रही है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस मनप्रीत से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का पता चल पाएगा कि हत्या किस तरह से की गई थी। लेकिन एक घर में से मिले कंकाल के राज के सामने आने के बाद हर कोई सन्न है। सनसनी के लिए रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। सनसनी। मोहब्बत, शादी और फिर तलाक। एक रिश्ते की यह कहानी जब खत्म हुई तो शुरू हो गई साजिश की एक कहानी। ऐसी दास्तान जिसके खुलासे ने लोगों को कर दिया है सन्न। जंग के बाद हुई शादी, शादी के बाद हुआ तलाक, तलाक के बाद वो बन गई अपहरण का खूबसूरत मोहरा। मेरी वाइफ ने कॉल किया, मुझे मिलने को बुलाया, मुझे गाड़ी में बिठा के सीधा महसाना लेके गए। एक्स वाइफ का बैड गेम। ये तस्वीरें मोहब्बत की निशानी हैं। ये तस्वीरें दो प्रेमियों के खुशनुमा रिश्तों की गवाह हैं। तस्वीरों में दिख रहा यह खूबसूरत रिश्ता गुजरते वक्त के साथ शादी के हसीन रिश्ते में बदल गया। परिवार वालों के विरोध के बावजूद अहमदाबाद के दैनिक सोलंकी और सोनल ने शादी कर ली। सोनल के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन सोनल के भाई हार्दिक ने अपनी बहन की खुशियों की खातिर उन दोनों का साथ दिया और सोनल और दैनिक हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। लेकिन दो दीवानों की मोहब्बत का रिश्ता जब हकीकत की जमीन पर आया तो उसे बिखरते देर नहीं लगी। शादी के महज 1 साल के भीतर ही दोनों का वो रिश्ता बिखर गया। दैनिक और सोनल का तलाक हो गया और इस तलाक के साथ ही इस कहानी में आया एक नया मोड़, जिसने सोनल को बना दिया दैनिक की अपहरण की साजिश का मोहरा। दैनिक और सोनल का तलाक हो गया और इसके बाद सोनल के भाई हार्दिक की जिंदगी में मोहब्बत दाखिल हुई। हार्दिक एक लड़की से प्यार करने लगा। वो उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन बहन सोनल के रिश्ते की तरह ही घर वाले उसके रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। लिहाजा इस बार हार्दिक ने अपनी बहन के पूर्व पति दैनिक से संपर्क किया। चूंकि हार्दिक ने अपनी बहन सोनल और दैनिक की शादी में मदद की थी, इसलिए दैनिक ने भी शादी के लिए हार्दिक की मदद की। हार्दिक ने घर वालों की रजामंदी के बगैर उस लड़की से शादी कर ली जिससे वो करना चाहता था। बस इसी बात ने उसके घर वालों का गुस्सा भड़का दिया। उन्हें लगने लगा कि उनकी जिंदगी की सारी मुसीबत की जड़ दैनिक है, इसलिए उन्होंने रच डाली दैनिक के अपहरण की साजिश। उनको डाउट था कि जो हार्दिक था उनका लड़का, तो वो भाग गया था, तो मुझ पे डाउट था उनको, इसलिए हार्दिक मेरे पास आया था, लेकिन उनको पता, उनको ऐसा शक था, तो शक की वजह से मुझे वो ले गए थे। हार्दिक जब दैनिक ने शादी की थी हार्दिक की बहन के साथ, तो हार्दिक ने उसको सपोर्ट दिया था और वो लोग भी मानते थे कि हार्दिक को सपोर्ट दैनिक ही दे सकता है, इस वजह से। सोनल के घर वालों ने अपने बेटे हार्दिक की शादी का बदला लेने के लिए दैनिक के अपहरण की साजिश रची, लेकिन उनके सामने सवाल यह था कि दैनिक को उसके घर के बाहर कैसे बुलाया जाए। इसीलिए उन्होंने उसकी पूर्व पत्नी सोनल का इस्तेमाल किया। घर वालों ने सोनल को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो दैनिक को उसके घर से बाहर बुला ले। अपने घर वालों के कहने पर सोनल ने ऐसा ही किया। सोनल के बुलावे पर दैनिक घर से बाहर आया और फिर सोनल के घर वालों ने उसे अगवा कर लिया। मेरी वाइफ ने कॉल किया, मुझे मिलने को बुलाया और फिर मैं मिलने को गया तो मुझे गाड़ी में बिठा के सीधा महसाना लेके गए। दैनिक को अगवा करने के बाद सोनल के घर वालों ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। उन लोगों ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। दूसरी ओर दैनिक के अचानक गायब हो जाने से पुलिस और दैनिक के घर वाले उसकी तलाश करते रहे,
दूसरी ओर सोनल के घर वाले दैनिक को मार पीट कर अपने बेटे हार्दिक के ठिकाने का पता लगाने में जुटे थे। इसी दौरान दैनिक के भाई ने पुलिस पर अपने भाई के अपहरण के पीछे सोनल और उसके घर वालों पर शक जताया और फिर पुलिस उसी सूचना के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उस जगह पर जा पहुंची जहां दैनिक को कैद करके रखा गया था। सोनल ने फ़ोन किया और सोनल ने फ़ोन करके वो सुलह भागवत बुलाया और सुलह भागवत से दैनिक को उठा के बोलेरो में महसाना ले गए। वहाँ पर वसंत भाई पटेल है जो दैनिक के ससुर है, उनका खेत है और वहाँ वो तबेला है, तो वहाँ उसको रखा गया था एक रूम में। फिलहाल पुलिस ने इस अपहरण के मामले में दैनिक के पूर्व ससुर और साले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सरगर्मी से सोनल और अपहरण में शामिल उसके चाचा की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही उन लोगों का पता लगा लेगी। सनसनी के लिए अहमदाबाद से उदय रंजन की रिपोर्ट। सनसनी। एक लड़की ने लिखा, प्यारे मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। और फिर वो तीसरी मंजिल से कूद गई। एक लड़की की सुसाइड मिस्ट्री। अपनी जिंदगी की एक कहानी से वो लड़की बेहद परेशान थी। कुछ था जो उसे जीने नहीं दे रहा था। कोई था जिसने उसकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद ही खौफनाक है। दिल्ली का क्रॉस रिवर मॉल। गुरुवार की शाम इस मॉल में खूब चहल पहल थी। शाम गहराने के साथ ही शॉपिंग मॉल की चकाचौंध भी बढ़ती जा रही थी और लोगों की भीड़ भी। ठीक उसी वक्त इस शॉपिंग मॉल में एक हादसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल से एक लड़की ने छलांग लगा दी। वहां मौजूद लोग जब उस लड़की के पास पहुंचे तो उसकी हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। खून से लथपथ वो लड़की अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। 8:05 की बात है। उसके बाद जब ये तीसरे फ्लोर पे से गिरी तब हमारे दोस्त है मेरा एक जिसान, उसने उसे उठाया, मैंने उठाया। सब यहाँ पे खड़े होकर देखते रहे, किसी ने उठाया नहीं उसे, रुमाल तक नहीं दिया किसी ने यहाँ पे। फिर उसके बाद में कोई उठाने को तैयार नहीं हुआ। फिर भी वहाँ से बाहर ले गए हम दोस्त और मैं। फिर उसे हमने रिक्शे में बिठाया और बैटरी वाले रिक्शे में फिर से हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हेडगोर हॉस्पिटल में ले गए थे उसमें। हेडगोर हॉस्पिटल ले गए, एडमिट कराया। जब तक हम वहाँ पे थे 10-15 मिनट तक, तब तक उसकी सांसें चल रही थी। फिर हम वहाँ से आए। वहाँ से आने के बाद जब फिर हम दोबारा गए यहाँ से, तो उसके बाद में वो डॉक्टर कहने लगे कि अभी एक्सपायर हो गया, अब इसमें कुछ नहीं। मददगारों ने फौरन उस लड़की को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लड़की की मौत हो गई। छानबीन में पुलिस को लड़की के बैग से एक सुसाइड नोट मिला जिसका मजमून कुछ यूं था। प्यारे मम्मी पापा, मैंने ये बात आपसे इसलिए छुपाई क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मानती हूँ कि उससे बात करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर अब वो मेरी गलती सुधर नहीं सकती। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब ड्रामा मेरी वजह से ही स्टार्ट हुआ था, अब मेरी वजह से ही खत्म होगा। भगवान से प्रे करना अगले जन्म आपके घर मेरे जैसी लड़की पैदा ना हो जिसने अपने घर वालों का सिर झुका दिया हो सके तो मेरी गलती की सजा मेरे भाई को मत देना। उन्हें बहुत पढ़ाना और एक अच्छा इंसान बनाना। मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं पूरी लाइफ आप दोनों से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। सुबह मम्मी ने ऐसी बातें बोली कि दिल दुखा। मम्मी, मैं मजबूर ना होती तो ऐसा काम कभी ना करती। बाय मम्मी एंड पापा। ये सही बात है, जैसे घर वालों का था जो बताना जैसा था कि उन्होंने कहा था कि किसी का फ़ोन आता था। अब घर वाले ये नहीं जानते वो कौन है, लेकिन फ़ोन आता था तो उसलिए उन्होंने अपनी बेटी को इस बात पे पूछा था, डांटा भी था घर वालों ने, मदर फादर ने बेटी को। और बेटी संभवतः उस डांटने की वजह से उसने घर छोड़ा और किसी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में आके ये सारा कदम उठाया। एक सुसाइड नोट भी दिल्ली पुलिस को बरामद हुआ है जो हम लोगों से शेयर किया है उन्होंने। मुकदमा हमारे पहले से ही दर्ज है, बाकी सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लड़की की मौत की तहकीकात में पुलिस को उसके खुदकुशी के खत के साथ ही कई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी हैं। पुलिस के मुताबिक लड़की ने सिर्फ एक तस्वीर की वजह से अपनी जान दी है। सूत्रों के मुताबिक
लड़की को एक लड़का लगातार फोन करता था और ये बात लड़की के पिता को पसंद नहीं थी। लड़की के पिता खुद भी एक पुलिस अधिकारी हैं और उन्होंने अपनी बेटी से बात करने वाले लड़के को डांटा भी था। खफा होकर लड़के ने लड़की के साथ अपनी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने वो फोटो लड़की के रिश्तेदारों को भी भेज दिया। लड़की इसी बात से बेहद परेशान थी, इतनी परेशान कि उसने खुदकुशी कर ली। हाँ, एक फ़ोटो भी, ये बात भी सामने आई कि फ़ोटो व्हाट्सएप पे एक कुछ उसके रिलेटिव हैं जो लड़की के, उन लोगों को फ़ोटो भेजा था उस लड़की ने। और फ़ोटो है एक लड़का और लड़की जिसमें दोनों साथ हैं, उस तरह का फ़ोटो है। पुलिस के मुताबिक एक छात्रा की खुदकुशी की इस कहानी की वो हर पहलू से जांच कर रही है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस को तलाश है उस लड़के की जिसने लड़की के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया था। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर के साथ इमरान खान की रिपोर्ट। एक लड़की पर घर में घुसकर ब्लेड से हमला। दूसरी लड़की पर कॉलेज से लौटते वक्त ब्लेड से हमला। दिल्ली से कोलकाता तक दहशत में लड़कियां। ब्लेड वाले शैतानों से सावधान। सनसनी में आप दास्तान दहशत के उस खेल की जिसने हर किसी को डरा दिया है। पहली दास्तान दिल्ली की उस लड़की की जो घर के अंदर अकेली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक। जैसे ही उस लड़की ने दरवाजा खोला, दरवाजे पर खड़े एक अजनबी ने उस पर ब्लेड से कर दिया खतरनाक वार। घर के बाहर जुटी भीड़। घर के अंदर लोगों से पूछताछ करते पुलिस वाले और सहमा हुआ एक परिवार। ये तस्वीरें दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की हैं। ये पुलिस वाले यहां एक सनसनीखेज घटना की तहकीकात करने आए हैं। दरअसल दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सिरफिरे ने घर में घुसकर एक लड़की पर ब्लेड से वार कर डाला। ब्लेड के वार से लहूलुहान लड़की की चीखें इस घर की चार दीवारी में ही घुट कर रह गई। उसकी चीख पुकार सुनकर जब तक लोग मदद के लिए पहुंचे तब तक वो गुमनाम शख्स वहां से गायब हो चुका था। मैं सो रहा था घर पे, तो हमारे दो घर हैं, एक मैं दूसरे घर पे सोता, मौसी का लड़का था, वो जिसने मारा वो देखते वो चक्कर खा गया। आते के साथ ही मेरे को बुलाया, फिर मेरे भी चक्कर से आ गया, तो देख के फिर मैं खुद लाया अपनी बहन को। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? अब किसी ने गला काट रखा उसका पूरा ही। परिवार वालों का कहना है कि वारदात सुबह करीब 8 बजे की है। उस वक्त 12वीं में पढ़ने वाली वो लड़की स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। परिवार वालों के मुताबिक ब्लेड वाले गुमनाम हमलावर ने लड़की के गले पर वार किया था। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया तब तक काफी खून बह चुका था। लड़की फिलहाल दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस उसके बयान दर्ज करने के लिए उसकी हालत में सुधार का इंतजार कर रही है। एक 18 साल की लड़की को किसी अननोन व्यक्ति ने अटैक किया है और उसको गले में चाकू लगा है। अभी अंडर ट्रीटमेंट है इस समय लड़की, और हम बाकी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गुमनाम हमलावर तक पहुंचने में लड़की का बयान अहम साबित होगा। लड़की से बात करने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वो गुमनाम हमलावर कौन था और उसने लड़की पर घर में घुसकर ब्लेड से अटैक क्यों किया।
हालांकि लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि हमले से एक दिन पहले उसे किसी गुमनाम शख्स ने फोन करके धमकी दी थी। हम काम पर जा रहे थे, पीछे से लड़की एक ली थी, पता नहीं उसके साथ अंदर जाकर क्या काटी नाड़ उसके गले में की। पहले फैमिली मेंबर्स ने बताया कि फोन आया था ऐसा कुछ। हाँ, कब रात में फोन आया? लड़कियों के फोन, बड़ी लड़कियों के पास फोन है, उसके पास तो है नहीं। उनके फोनों पर परेशान करते थे उनको, बड़ी लड़कियों को। रात को पहले फोन आया था 8:30 बजे करीब कि मेरी सपना से बात करा। मैं बोली, मैंने कहा तू है कौन बात करने? तो वो मेरे से कह रहा है कि तू बात करा रही कि नहीं करा रही। मैंने कहा नहीं करा रही। मैंने कहा तू है कौन, मैं तेरी कंप्लेंट करूंगी। मैंने उसको गालियां वाले दी फोन पे, तो उसने फोन कट कर दिया। फिर हमने सोचा चलो अभी दोबारा फोन करेगा, तो मैंने कहा सुबह हम काम पे चले गए उठ के। मैं कहा अगर दोबारा फोन करेगा तो शाम तक कंप्लेंट करेंगे इस नंबर की। सुबह उन्होंने ये कांड ही कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से गुमनाम शख्स ने घर में घुसकर एक लड़की पर ब्लेड से हमला किया, उससे वो महिलाएं और लड़कियां बेहद डरी हुई हैं, जिन्हें घर में अकेले रहना पड़ता है। इलाके के लोग लड़कियों की सुरक्षा और पुलिस की मुस्तैदी दोनों पर ही सवाल उठा रहे हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। सनसनी। दिल्ली में एक लड़की पर खतरनाक वार करने वाला वो सिरफिरा अब पकड़ा गया है और अब दास्तान कोलकाता में ब्लेड वाले शैतान की शिकार बनी एक स्टूडेंट। कोलकाता के कॉलेज में पढ़ने वाली वो लड़की घर लौट रही, तभी घर के ठीक सामने ही गली में खड़े एक सिरफिरे ने उस पर ब्लेड से कर दिया अटैक। चेहरे पर जख्म का निशान और दिल में दहशत। एक ब्लेड मैन की शिकार बनी ये लड़की अब तक सदमे में है। कोलकाता के नजदीक बैरकपुर में रहने वाली ये लड़की ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है। इसका कहना है कि जब ये घर लौट रही थी तो घर के सामने ही एक गली में खड़े सिरफिरे शख्स ने इस पर ब्लेड से वार कर दिया। আমি ওই দিক দিয়ে আসছিলাম, এবার ছেলেটি এইখানটাতে দাঁড়িয়ে ছিল পেছন ঘুরে। আমি যখন আসছিলাম তখন ও আমাকে দেখে, কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে, তারপরে হঠাৎ করে সাইকেল নিয়ে লেফট সাইড ধরে এগোতে থাকে। আমি থাকি আমার লেফট সাইডে, ও হঠাৎ করে নিজের সাইড চেঞ্জ করে রাইট সাইডে আসে, দিয়ে তারপরে হাতটা বাড়ায়। আমি ভেবেছিলাম হয়তো টাচ করবে, আমি তখন সাইড হই, কিন্তু ওর হাতে ব্লেডটা নিয়ে আমার কানের কাছে মারতে যায়। আমি साइड হয়ে যাওয়াতে ওটা আমার গাল দিয়ে বেরিয়ে যায়। लड़की का कहना है कि इसने शोर मचाया तो हमलावर इन गलियों में ही कहीं गायब हो गया। इसे लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उस ब्लेड वाले शैतान का कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं ब्लेड मैन की दहशत के मारे इस लड़की ने अब घर से अकेले निकलना भी छोड़ दिया है। इसके चेहरे पर बना ये जख्म इसके दिल को उस गुमनाम शैतान के खौफ से भर देता है। सनसनी। जुर्म से लड़ने और अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मुहिम में आप भी दीजिए सनसनी का साथ। अगर आपके पास क्राइम से जुड़ी कोई भी खबर है या आप खुद हुए हैं किसी जुर्म के शिकार, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिए। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, हमारा नंबर है 9818234551। और हां, फेसबुक पर सनसनी के पेज को भी आप जरूर देखिएगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।